Hello children, welcome to the digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gadawara. I am Amit Toshniwal, your English teacher. This video is for class 8th, subject is English, lesson number 11, the cherry tree. Children, you see the first the question arises in your mind: how plants grow? The first question. And I believe you know the answer because you have been studying from standard 5 that plants grow in the presence of sunlight with the help of CO2, water and chlorophyll present in leaves, and they prepare their food and they grow. And this process is called photosynthesis. Can you recollect your memory? पेड़ कैसे बड़ा होता है? हम उसमें पानी डालते हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं उसमें जाइलम एंड फ्लोएम दो टिश्यूज़ होते हैं जहाँ से वो अपना जो भी उनका भोजन है, जो उनको ज़रूरत की चीज़ें पानी है, मिनरल्स हैं, वो अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। पानी है, मिनरल्स हैं और फिर वो ग्रो करते हैं। तो सूरज की रोशनी, पानी, क्लोरोफिल जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो ये सारी प्रोसेस के थ्रू वो CO2, ये पूरी प्रोसेस में वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और वो ग्रो होते जाते हैं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू विद द सीड्स वी फाइंड इन अ फ्रूट? ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसको तुम खाते हो और उसके अंदर से सीड यानी गुठली निकलती है, उसका बीज निकलता है। एप्पल हो सकता है, मैंगो, टैमरिन, आंवला, लेमन, डेट्स एंड मैनी मोर। ऐसे कई फल होंगे जिसके तुम्हें अंदर से सीड्स निकलता है, गुठली, उसका बीज। तो व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए तुमको? हम क्या करते हैं? उसे नॉर्मली डस्टबिन में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। तो what else we can do? So we can sow it, we can bury it under the means into the earth, मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं, on the highways, highway sides, sidewalks। तो क्या होगा, वो मिट्टी में दबे रहेंगे तो नेचर से ऑटोमेटिक उनको पानी मिलेगा, धूप मिलेगी, तो वो ग्रो कर जाएंगे और एक नया पेड़ तैयार हो सकता है। हाँ, हम सारे फलों के साथ या सारे बीजों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हम कर सकते हैं। तो वो कुछ बीज जो रहेंगे उस फल के, वो एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों को फिर फल खाने मिलेंगे, तुम्हें भी, है कि नहीं। तो अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग्स में, अपनी कॉलोनी में, या जो साइड वॉक्स रहते हैं हाईवेज़ पर, वहाँ पर किसी छुट्टी के दिन अपने पेरेंट्स के साथ जाकर, किसी केयर टेकर के साथ जाकर के ऐसा करना, और फिर कुछ समय बाद जाकर देखना भी, उसको प्रोटेक्ट भी करना, उसकी केयरिंग भी करना है तुम्हें, केवल लगा कर नहीं आना है। जब वो जर्मिनेशन प्रोसेस से बाहर आएगा
प्लांट बनेगा तो फिर तुम्हें उसकी केयर करना है। तो तुम अपने लिए, अपने आस पड़ोस के लिए एक पेड़ तैयार कर सकते हो जिससे तुम्हें बहुत सारे फल मिलेंगे। तो ये तो हो गया तुम्हारा फ़ायदा। फिर सबका फ़ायदा कैसे होगा? बिकॉज द ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। हाँ, रिकॉल योर मेमोरी लेसन नंबर 5। तो पेड़ तो हमें लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है तुम्हारे पास इस लेसन में, द चेरी ट्री, ये ऐसे ही एक बच्चे की कहानी है। राकेश नाम था उसका। नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेसन नाउ। यू सी द फर्स्ट पैराग्राफ। एक दिन राकेश, जब वो 6 साल का था, तो वो मसूरी बाज़ार से अपने घर जा रहा था चेरीज़ खाते हुए। चेरी एक फल होता है ना, ग्रेप्स के जैसा एक छोटा फल होता है, राउंड शेप, रेड इन कलर, नॉर्मली रेड इन कलर। तो वो जो चेरीज़ थी वो उनमें से कुछ स्वीट मीठी थी, कुछ सोर खट्टी थी, छोटी छोटी ब्राइट रेड चेरीज़, जो कश्मीर वैली से आई थी उसके पास नहीं, मतलब सभी जगह कश्मीर से आई होंगी, बाज़ार से ख़रीदी होंगी उसने। तो राकेश जो था वो अपने दादाजी के साथ, ग्रैंडफादर के साथ रहता था मसूरी के एक आउटस्कर्ट्स में। तो आउटस्कर्ट मीन्स बाहरी इलाके में, जहाँ से जंगल शुरू होता था। उसके जो मम्मी पापा थे वो एक गांव में रहते थे, जो वहाँ से लगभग 50 माइल्स दूर था। लेकिन गांव में कोई स्कूल नहीं था, और उसके मम्मी पापा ये जानते थे, ये उनकी इच्छा थी कि उनका बच्चा स्कूल जाए। और स्कूलिंग ज़रूरी भी है कि नहीं, बताओ। अभी जैसे तुम्हारे स्कूल्स नहीं लग रहे हैं, तो तुम वीडियो सुन रहे हो, ये कर रहे हो, तो तुम्हें इम्पोर्टेंस पता है पढ़ाई का कितना होता है। तो आर यू मिसिंग योर स्कूल एंड टीचर्स? मिस कर रहे होगे, हाँ। सो डू नॉट लूज़ योर हार्ट, वेरी सून वी शैल ग्रीट, स्कूल्स ओपन होंगे, फिर वापस वही फ्लो होगा। आप स्कूल आएंगे और अपने टीचर्स से मिलेंगे और नई नई बातें सीखेंगे। तो मम्मी पापा उसके चाहते थे कि वो स्कूल जाए, तो उन्होंने राकेश को ग्रैंडफादर के पास भेज दिया रहने के लिए, जो कि एक रिटायर्ड रेंजर थे मसूरी में। रेंजर फॉरेस्ट का एक ऑफिसर होता है, ऑफिसर पोस्ट होती है, ऑफिसर रैंक की वो पोस्ट होती है वहाँ पर। 3rd पैराग्राफ देखेंगे। राकेश अपने घर की तरफ जा रहा था स्कूल से, जब उसने वो चेरीज़ खरीदी थी। तो उसने एक बंच ने गुच्छे के लिए 50 पैसे दिए। एक गुच्छा खरीदा उसने। उसे अपने घर जाने में लगभग आधा घंटा लगता था, और जब तक वो घर पहुंचा अपने कॉटेज में, कॉटेज यानी कि झोपड़ी बोलते हैं, या उसको अपन एक छोटा हट बोल सकते हैं। जब वो पहुंचा तो उसके पास 3 चेरीज़ बची हुई थी, 3 चेरीज़ उसके पास बच गई। खाता हुआ आराम से चला आ रहा था रास्ते भर। उसने अपने दादाजी को, ग्रैंडपा को चेरी ऑफ़र करी, हैव अ चेरी ग्रैंडपा। और उसके दादाजी गार्डन में कुछ काम कर रहे थे। तो उसके दादाजी ने एक चेरी उससे ले ली। तो राकेश ने झट से, प्रॉम्प्टली यानी तुरंत, झटपट बची हुई 2 जल्दी से उसने खा ली, कि ऐसा ना हो कि दादाजी और मांग ले। बच्चे होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अब हाँ पूछ लिया, ये तो मेरी हैं, मुझे खाना चाहिए। तो उसने प्रॉम्प्टली जल्दी से बची हुई 2 चेरीज़ खा ली।
उसने जो लास्ट चेरी था उसका सीड कुछ देर तक अपने मुंह में वो रखा रहा और उसको रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन हिज टंग until all the tang had gone, जब तक उसका पूरा स्वाद, पूरा रस, टैंग यानी रस उसका लेता रहा, गुठली चूसता रहा वो उसको। आप भी ऐसा करते हो कि अच्छा लगता है जब कोई फल आपको, तो उसे चूसते रहते हैं बहुत देर तक। तो उसको राउंड राउंड उसको गुठली को वो चूस रहा था। Then he placed the seed on the palm on his hand, और उसने उस गुठली को अपने हाथ पर निकाला, हथेली पर रखा, पाम यानी हथेली पर, एंड स्टडीड इट, और उसको गौर से देखने लगा। और दादाजी से पूछा कि क्या ये चेरी ट्रीज लकी होते हैं? ऑफ कोर्स, देन आई विल कीप इट, यदि ऐसा है तो मैं इसे रख लूँगा। तो दादाजी ने बहुत अच्छी बात कही उससे, ये अपन को सीखना चाहिए। नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे। कोई भी चीज़ लकी नहीं हो सकती यदि तुम उसको केवल ऐसे ही जाने दोगे। इफ़ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़। बहुत गहरी बात जो उसमें छुपी हुई। दादाजी ने कहा कि लक से कुछ नहीं होता। लक को बिल्ड करने के लिए, लक को फेवर करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा यूज़फुल। मीन्स बाय सिंपली सिटिंग यू कैन नॉट से दैट इट्स आवर लक, इट्स आवर लक, नो। तो लक, डेस्टिनी, जिसको हम किस्मत बोलते हैं, फॉर्च्यून, इट इज़ क्रिएटेड बाय डूइंग समथिंग यूज़फुल। अब तुम बैठे बैठे ये नहीं सोच सकते कि नहीं मैं तो पास हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना है, ये तो ऐसा करने से आप कुछ सीखेंगे नहीं। तो यू हैव टू डू समथिंग यूज़फुल, यू हैव टू डू समथिंग विद योर बुक्स। यू कैन नॉट सेट आइडल। आप ऐसे ही नहीं बैठ सकते कि हमारा किस्मत होगा तो हम पास हो जाएंगे, किस्मत होगा तो फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोच सकते ना। तो उसने पूछा राकेश ने, व्हाट कैन आई डू विद अ सीड, मैं क्या कर सकता हूँ इस बीज से? तो दादाजी ने कहा प्लांट इट, इसे प्लांट कर दो, इसे लगा दो ज़मीन में। तो राकेश को एक छोटा सा स्पैड, फावड़ा मिला और उसने खोदना शुरू कर दिया एक फ्लावर बेड को, यानी क्यारी बनाना शुरू कर दी उसने। तो दादाजी ने कहा हे नॉट देयर, वहाँ पर नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ मत करो। अभी अभी मैंने यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स लगाए हैं, सरसों लगाई है, उसे किसी शेडी कॉर्नर में लगाओ जहाँ पर इसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कहीं कोने में लगाओ जहाँ पर छाया आती हो, छाया, शेडी कॉर्नर। लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। राकेश गार्डन के कॉर्नर में गया जहाँ की मिट्टी कुछ सॉफ्ट थी, तो उसे बहुत ज़्यादा यील्डिंग, आसानी से निकलने वाली, सॉफ्ट थी तो हाथ से निकल गई, तो उसे खोदना नहीं पड़ा और उसने मिट्टी में उस सीड को प्रेस कर दिया, दबा दिया अपने अंगूठे से। जब वो अंदर चला गया तो फिर अगली सुबह क्या हुआ, जब गार्डन में ही बेंट टू पिक व्हाट ही थॉट वाज अ स्मॉल ट्विग एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट इट वाज वेल रूटेड। तो एक सुबह ऐसा हुआ, 2-4 दिन 5 दिन बाद, उसने जब वो गया वापस वहाँ पर देखने के लिए, तो वहाँ पर देखा उसने एक छोटा सा ट्विग, यानी एक एम्ब्रॉयो के बाद की जो स्टेज होती है जहाँ पर एक तना सा निकल जाता है, छोटा सा एक पतला सा शाख निकल गया था वहाँ पर। उसे सरप्राइज, आश्चर्य हुआ। तो ही स्टार्टेड एट, ही स्टेयर्ड एट इट, उसने थोड़ी देर उसे गौर से देखा, स्टेयरिंग, गौर से देखना, ध्यान से देखना, फॉर अ मोमेंट। और वो दौड़ के भागा अपने ग्रैंडफादर को बुलाने के लिए।
चिल्ला रहा था, ग्रैंडपा कम एंड लुक, यहाँ आओ देखो। द चेरी ट्री हैज़ कम अप, चेरी ट्री आ गया है। व्हाट चेरी ट्री? ग्रैंडपापा थोड़ा सा भूल गए थे, हु हैड फॉरगटन, थोड़ा अब भूल गए वो कि हाँ कभी ऐसा हुआ था, ये चेरी ट्री लाया था और मैंने इसका बीज इससे कहा था कि वहाँ पर ले जाकर कि तुम दबा दो। तो वो भूल गए। उन्होंने पूछा कौन सा चेरी ट्री भाई? तो उसने बताया कि अरे अरे जो लास्ट ईयर मैंने लगाया था ना, वो वाला चेरी ट्री देखो वो आ गया है। तो राकेश went down on his haunches while grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree. It was about 4 inches tall. तो on his haunches मतलब उकड़ू बैठना, वो उकड़ू, आप देख रहे होगे फिगर में, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा उसमें, तो उसमें देखो वो कैसे बैठा हुआ है, उकड़ू, तो उसको बोलते हैं ऑन हिज हॉन्चेस। और ग्रैंडफादर थोड़ा जितना झुकते हैं उससे कहीं ज़्यादा, थोड़ा डबल झुक गए और वो छोटे से पेड़ को गौर से देखने लगे। वो 4 इंच बड़ा हो गया था। हाँ ये चेरी ट्री है, अब तुम्हें इसे पानी देना चाहिए, यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन। तो राकेश भागकर अंदर गया और वहाँ से एक पानी की बाल्टी लेकर के बाहर आया। तो दादाजी ने उसको अलार्म किया, डोंट ड्रोन इट, इसे डुबाना नहीं। उन्होंने राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग, मतलब वो फवारे से उस पर पानी डाला और उसके चारों तरफ एनसर्कल्ड, मतलब चारों तरफ उसमें पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर उसने लगा दिए उसके चारों तरफ। उस साल बारिश जल्दी हो गई एंड राकेश प्लॉडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट। प्लॉडेड मतलब धीरे धीरे चला आ रहा था घर की तरफ वो स्कूल से, रेनकोट में, एंड गम बूट्स, गम बूट्स समझते हैं आप, जो थोड़ा ऊपर तक होते हैं, बरसाती जूते, थोड़ा एंकल से ऊपर होते हैं वो। तो बारिश में कोई भी पेड़ पौधा जो होता है वो जल्दी बड़ा होता है। तो चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीजन। अब वो 2 फीट का हो गया था और उसी समय फिर एक ट्रेजेडी हो गई। When a goat entered the garden and ate all the leaves, एक बकरी घुस गई बागीचे में और उसने सारी पत्तियां खा ली। केवल मेन स्टेम बचा था और 2 पतली पतली ब्रांचेस बच गई उसमें केवल, बस 2 थिन ब्रांचेस। तो दादाजी ने कहा नेवर माइंड, चिंता मत करो, क्योंकि राकेश था अपसेट, उसको दुख हो गया। तो दादाजी ने कहा इट विल ग्रो अगेन, फिर से बड़ा हो जाएगा। चेरी ट्रीज आर टफ होते हैं, मतलब रफ एंड टफ, वो कॉप अप कर लेते हैं और बड़े हो जाते हैं। जब रेनी सीजन एंड होने को था तो उस पर नई पत्तियां फिर से आ गई पेड़ के ऊपर। और फिर अनदर बोल्ट फ्रॉम ब्लू, एक एगो ट्रेजेडी हो गई। क्या? एक औरत थी, वो घास काट रही थी हिल साइड पे, तो उसने अपने जो साइड मतलब हसिया होता है, तो स्विशिंग थ्रू द हैवी मानसून फॉलेज, मतलब जो वहाँ पर कचरा वगैरह था उसको वो काट रही थी वहाँ पर। तो उसने भी पेड़ को भी नहीं छोड़ा, एक ही झटके में चेरी ट्री जो था वो 2 हिस्सों में कट गया। उसने ध्यान नहीं दिया। जब ग्रैंडफादर ने ये देखा कि क्या हो गया, तो वो उस औरत के पास गए, उसके पीछे उसको चिल्लाया, स्कॉल्डेड है, डांटा उसको। लेकिन जो डैमेज हुआ था वो रिपेयर तो हो नहीं सकता था। हो सकता था क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। क्या करते? ठीक है। तो राकेश ने कहा अब शायद ये मर जाएगा। तो ग्रैंडफादर ने कहा हाँ मे बी, हो सकता है, अब नहीं बचेगा, ये 2 हिस्सों में टूट गया ये। लेकिन चेरी ट्री का मरने का कोई इरादा नहीं था। जब तक गर्मी का मौसम आया, समर टाइम आया, तो उसके ऊपर कई नए शूट्स
यानी कि छोटी छोटी टहनियाँ आ गई थी और उस पर टेंडर कोमल कोमल पतली पतली ग्रीन लीव्स। राकेश भी बड़ा हो गया था, अब 2 साल बड़ा हो गया, वो 8 साल का था। स्टर्डी मतलब स्ट्रॉन्ग बॉय हो गया था। उसके हेयर कर्ली थे, डीप ब्लैक आईज। और उस मानसून में राकेश अपने विलेज चला गया अपने मम्मी पापा की हेल्प के लिए, वहाँ पर प्लांटिंग करने में, प्लगिंग करने में, सोइंग करने में। तो आप लोग भी हेल्प करते हो ना अपने घर पे खेती के काम में अपने पापा की कभी कभी। वो भी गया। जब वो वापस लौट कर आया ग्रैंडफादर के घर पे, तो उसने देखा कि चेरी ट्री 1 फुट और बड़ा हो गया था और वो उसके अब चेस्ट तक आ रहा था, छाती तक आ रहा था उसके। तो एक दिन उसने देखा कि एक कोई हरा जो इल्ली होती है वो उसकी ब्रांच को खा रही है, और उसको बड़ी खतरनाक आंखों से उसने देखा। तो राकेश लेट इट रिमेन देयर। इट वॉज द ट्रीज फर्स्ट विजिटर। वो पहला विजिटर था जो उसके पास आया। सो नेक्स्ट विजिटर था वहाँ पर एक कैटरपिलर, हेयरी कैटरपिलर, मतलब कि जब कोई कीड़ा, छोटा कीड़ापन उसको कह सकते हैं, और वो उसकी पत्तियों को खाने लगा। तो राकेश ने उसको जल्दी से अलग कर दिया। तो वो सूखी वहाँ पर पत्तियाँ थीं, उसकी हीप यानी ढेरी पर जाके गिर गया। बहुत सुंदर पत्तियाँ थीं, राकेश ने कहा, और वो हमेशा डांस करती हैं जब भी हवा चलती है। देयर इज़ अ ब्रीज, हवा चलती है तो वो डांस करेंगी। जब ग्रैंडफादर अंदर चले गए तो राकेश गार्डन में गया और घास के ऊपर वो जाकर के लेट गया पेड़ के नीचे। ग्रैंडफादर वापस आए और उसके बाजू में आकर बैठ गए राकेश के। राकेश ने कहा कि फॉरेस्ट में तो बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री? ये स्पेशल क्यों है, मुझे इतना पसंद क्यों है? वाई डू वी लाइक इट सो मच? तो ग्रैंडफादर ने कहा, वी प्लांटेड आवर सेल्व्स, इसे हमने खुद लगाया है, दैट्स वाई इट्स वेरी स्पेशल। तो जो चीज़ अपनी होती है वो ज़्यादा प्यारी होती है। वो उसने खुद लगाया था, खुद उसकी केयरिंग की थी, उसके बढ़ने की इच्छा की थी। लास्ट पैराग्राफ, जस्ट वन स्मॉल सीड, एक छोटा सा बीज, एंड ही टच द स्मूथ बार्क, उसके बार्क यानी तने को उसने छुआ पेड़ के, वो बड़ा हो गया था। उसके तने के चारों तरफ उसने अपना हाथ फेरा, जैसे प्यार करते हैं अपन किसी को, बच्चे को, और अपनी उंगलियों से उसकी पत्ती को छुआ और उसको बड़ा अच्छा लगा, आश्चर्य हुआ, और वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, इज़ दिस वॉट इट फील्स टू बी गॉड? क्या भगवान इन्हीं में है? यस, नेचर इज़ ओनली द गॉड। तो क्या करना चाहिए? वॉट इज़ द मोरल out of this lesson? We must plant some plants so that we can make our environment full of greenery. Moreover, we should care, preserve and protect natural things because they give us enormous, वो हमको बहुत कुछ देती हैं। तो वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर नेचर। थैंक यू।